रेगिस्तान की सुनसान रात थी। एक पुराना मिट्टी का घर रेत के बीच खड़ा था, जहां भीतर चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। उसका नाम था गंगाराम। बाहर हल्की गरज के साथ बारिश पड़ने लगी। रेगिस्तान में बारिश किसी चमत्कार से कम नहीं होती। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गंगाराम चौंक कर उठ बैठा। कौन है वहां? दूसरी बार दरवाजा जोर से खटखटाया गया। उसने गुस्से में कहा, अरे दरवाजा तोड़ना है क्या? आता हूं। दरवाजा खुला तो सामने एक जवान लड़की खड़ी थी, राधा। उसकी साड़ी भीगी हुई थी, बाल बिखरे, चेहरा थका और आंखों में डर की छाया। गंगाराम ठिठक गया। इतनी रात को, और वो भी इस सुनसान रेगिस्तान में? कौन हो तुम? राधा की आवाज कांप रही थी। कृपा करके मुझे अंदर आने दीजिए, कहीं और जाने की जगह नहीं। गंगाराम थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर पीछे हट गया। आओ, उसने बस इतना कहा। अंदर आकर राधा रोने लगी। बोली, 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति की अचानक मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कह दिया, घर से निकाल दिया। मायके गई तो माँ बाप ने कहा, अब तेरी जगह वहीं है जहां तू ब्याही गई। कहाँ जाऊं बाबा? गंगाराम की आंखें नरम पड़ गईं। धीमे स्वर में बोला, बेटी, तू यहां रह सकती है, लेकिन लोग बातें बनाएंगे। राधा ने सिर झुका लिया। अब लोग क्या कहेंगे, उसकी परवाह नहीं। उस रात गंगाराम ने उसे चादर दी। ये ओढ़ ले, सर्दी लग जाएगी। सुबह जब वह उठा तो देखा राधा रसोई में चाय बना रही थी। तुमने बनाई है? गंगाराम ने पूछा। राधा मुस्कुराई। हाँ, अब इस घर में किसी को तो चूल्हा जलाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। राधा गंगाराम की सेवा करने लगी, खाना बनाना, साफ सफाई करना, और जब वह थक जाता तो उसके पैर दबा देती। गंगाराम उसे बेटी कहता था, मगर अब उस शब्द के पीछे का भाव बदलने लगा था। राधा की मौजूदगी ने उस बूढ़े की जिंदगी में जान डाल दी थी। जो घर वर्षों से वीरान था, वहां अब किसी की हंसी गूंजती थी। एक रात जब चांदनी रेत पर फैल रही थी, राधा ने पूछा, क्या आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई थी? गंगाराम ने लंबी सांस ली। हाँ, बहुत साल पहले, मगर वो कहानी अधूरी रह गई। राधा बोली, मोहब्बत शायद कभी खत्म नहीं होती, बस दिल के भीतर कहीं दब जाती है। उसके शब्द सुनकर गंगाराम के भीतर कोई पुरानी धड़कन फिर से जागी। अब दोनों के बीच एक अजीब सी नजदीकी थी, बिना किसी नाम के, मगर सच्ची। राधा अक्सर कहती, आपके पास रहकर लगता है जैसे मैं सुरक्षित हूं। लेकिन वक्त की चाल अलग थी। आसपास के गांव वालों को खबर लगी कि गंगाराम के घर एक जवान औरत रहती है। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। एक दिन गांव की औरत आई और बोली, गंगाराम, तुम्हारे बारे में लोग बहुत ऊंट पटांग बातें कर रहे हैं। गंगाराम ने गुस्से में दरवाजा बंद कर लिया, मगर उसके मन पर बोझ उतर गया। राधा ने सब सुना। वह बोली, अगर मेरी वजह से आपकी इज्जत खतरे में है तो मैं चली जाती हूं। गंगाराम ने झट से कहा, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, तू इस घर की रौनक है। राधा की आंखें भीग गईं। तो फिर मुझे अपना लो। गंगाराम चौंक गया। राधा बोली, शादी कर लीजिए, ताकि किसी को जुबान खोलने का मौका न मिले। लोग वैसे भी बातें करते हैं, तो अब उन्हें जवाब मिल जाएगा। कुछ देर गंगाराम चुप रहा, फिर आसमान की तरफ देखा। अगर तेरा दिल सच में यही चाहता है, तो मैं तेरा साथ निभाऊंगा। अगले दिन बस पूजा की एक थाली सजी, 2 दीप जलाए गए, और राधा और गंगाराम ने एक दूसरे के माथे पर टीका लगाया। यही उनका विवाह था। अब राधा गंगाराम की पत्नी थी। वह पहले से अधिक समर्पित हो गई। हर सुबह मंदिर में दिया जलाती और गंगाराम के लिए चाय तैयार करती। धीरे धीरे ऐसे ही 10 साल गुजर गए। उम्र ने गंगाराम को कमजोर कर दिया। एक दिन उसका बुखार नहीं उतर रहा था। राधा उसके सिरहाने बैठी थी। गंगाराम ने कहा, अगर मैं चला गया तो तू क्या करेगी? राधा ने रोते हुए कहा, आपके बिना सब सूना हो जाएगा। गंगाराम मुस्कुराया, जीना सीखो मेरे लिए। कुछ दिनों बाद उसने दुनिया छोड़ दी। राधा ने उसकी चिता उसी जगह सजाई जहां बारिश की उस रात पहली बार उसने दस्तक दी थी। गंगाराम के जाने के बाद राधा की दुनिया जैसे सूख गई थी। जिस घर में कभी उसकी हंसी गूंजती थी, अब वहां बस हवा का शोर था। हर सुबह वह गंगाराम की चिता के पास दिया जलाती और उसी जगह मिट्टी में बैठकर उससे बातें करती, जैसे वो अब भी सुन रहा हो। दिन सालों में बदल गए। राधा का चेहरा मुरझाने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। वो जो किसी मोहब्बत में जलती है, बुझती नहीं। एक शाम रेगिस्तान में फिर बादल छाए।
राधा ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। आप आ रहे हैं ना बारिश बनकर। और सच में कुछ देर में बूंदें गिरने लगीं। वह जमीन पर बैठ गई। बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं, जैसे गंगाराम का स्पर्श। अब पास के गांव के लोग अक्सर उस रास्ते से गुजरते और कहते, अरे, वो पगली राधा आज भी रेगिस्तान में अकेली रहती है। लेकिन राधा जानती थी कि वह अकेली नहीं थी। गंगाराम उसके साथ था। हवा की सरसराहट में, मिट्टी की खुशबू में, हर उस चाय के प्याले में जो वह अब भी रोज बनाती थी। वक्त गुजर रहा था। एक दिन उत्तर दिशा से एक यात्री उस रास्ते से गुजरा। थका, प्यासा और बेहाल। राधा ने उसे पानी दिया। वो बोला, माँ, यह वीराना जगह है, आप यहाँ क्यों रहती हैं? राधा मुस्कुराई, क्योंकि यहाँ जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद है। वो युवक हर शाम उससे मिलने आने लगा। उसका नाम अर्जुन था। वह सुनता, राधा कैसी थी जब भाग्य ने उसे तोड़ दिया, और कैसे गंगाराम ने उसे फिर जोड़ा। राधा जब बोलती तो उसकी आंखों में सुकून उतर आता। एक दिन अर्जुन ने पूछा, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? राधा ने कहा, जिसने सब कुछ खो दिया वो फिर क्या खोएगा? धीरे धीरे अर्जुन को राधा से एक अजीब सा लगाव होने लगा। वह उसे मां कहता, लेकिन दिल में एक गहराई से सम्मान भी पनपता था, जैसे किसी साध्वी के लिए होता है। राधा ने अर्जुन में एक बेटा देखा जो शायद किस्मत ने देरी से भेजा था। अब राधा रोज गंगाराम और अर्जुन दोनों के लिए चाय बनाती। वो कहती, एक प्याला उनके लिए जो अब हवा में है, और एक तुम्हारे लिए जो अब मेरी सांसों में बस गया है। वक्त ने अपनी चाल दिखाई। एक दिन अर्जुन ने कहा, मां, मैं अब शहर जा रहा हूं, लेकिन वादा करता हूं हर साल बारिश की पहली बूंद में लौटूंगा। राधा ने मुस्कुराकर उसके माथे पर हाथ रखा। जब भी बारिश होगी, समझ लेना गंगाराम भी तुम्हारे साथ है। सालों बाद आज भी लोग कहते हैं, जब पहली बारिश रेगिस्तान को छूती है तो वहां की मिट्टी से चाय की खुशबू आती है, और हवाओं में किसी औरत की हल्की हंसी सुनाई देती है। कहते हैं वो राधा होती है, जो अब भी गंगाराम के साथ बात करती है, हर उस बूंद में जो आसमान से गिरकर मिट्टी से मिलती है। रेगिस्तान अब तन्हा नहीं रहा, क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है। कभी सांस बनकर, कभी बारिश बनकर, और कभी रेगिस्तान की मिट्टी में अमर होकर। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ मिलती हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित मजेदार कहानियां। कमेंट में बताएं आप कहां से देख रहे हैं।